हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, चेंजेस अराउंड अस। हिंदी में कहें तो बदलाव जो हम अपने आसपास देखते हैं या नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर शुरू होता है हमारे एक थॉट से कि अगर कभी ना कभी हम सब ने ये सोचा होगा कि अगर हमें मैजिकल पावर्स मिल जाएं, जादुई शक्तियाँ मिल जाएं, तो हम क्या क्या करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो भी कैरेक्टर है, चलो बूझो ही नाम दे दो, ये क्या क्या सोच रहा है कि वो राजा बन सकता है और हवा में उड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। बट अगर हम नॉर्मली भी अपने आसपास नोटिस करें तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हमेशा होते रहते हैं बिना किसी मैजिकल पावर्स के। तो जैसे कि अगर आपने नोटिस किया हो कि हर सीज़न के साथ साथ आप बदलाव देखेंगे फसलों में। ठीक है, जो भी हम क्रॉप्स उगाते हैं उसमें अलग अलग सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं, है ना। पत्तियाँ अभी देखना, ठंडी थी तो अभी ठंडी से हम आगे बढ़ने वाले हैं, मौसम चेंज हो रहा है तो पत्तियां क्या होंगी, पत्तियां ड्राई होंगी, उनका कलर चेंज होगा, पुरानी पत्तियां झड़ जाएंगी, नई पत्तियां आएंगी। कुछ फ्लावर्स हैं जो ठंडी में बहुत अच्छी तरह खिलते हैं, वो अब क्या होंगे, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ ख़राब हो जाएंगे और उनके जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। वहीं गर्मी वाले फूल जो ठंडियों में नहीं दिखाई दे रहे थे वो अब दिखाई देना स्टार्ट होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब हैं हमारे अराउंड होने वाले कुछ चेंजेस जिनको आप आसानी से नोटिस कर सकते हो। क्या आपने अपनी बॉडी में कोई चेंजेस नोटिस किए हैं? जी हाँ, अगर आप अपने नेल्स को काट देते हो, ट्रिम करते हो, तो आप देखोगे वो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। आपके बालों में चेंज होता है, आपके बालों की लेंथ बढ़ जाती है, आप खुद भी ग्रो हो जाते हो, लाइक आप खुद की भी हाइट आपकी बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता है। तो इस तरीके के चेंजेस हमारी बॉडी में भी देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ और चेंजेस। चलो एक्टिविटी 1 की बात करते हैं। एक्टिविटी 1 में हमें एक बलून लेना है और उसको फुलाना है। बलून को फुला रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो टूटना, ऑब्वियसली फूटना नहीं चाहिए। द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैज़ बीन चेंज। मान लो आप जब बलून लाए थे तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था और आपने फुलाने के बाद देखा तो उसका शेप भी चेंज हो चुका था और उसका साइज़ भी चेंज हो चुका था। लेकिन क्या आप इस चेंज को दोबारा से रिवर्स कर सकते हो? रिवर्स करने का मतलब उल्टा कर देना, ठीक है, या टर्न बैक करना। तो हाँ, हम कर सकते हैं। अगर हम इसमें की हवा निकाल दें तो जो गुब्बारा है वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, उसका शेप भी वैसा हो जाएगा और साइज़ भी वैसा ही हो जाएगा। दूसरी एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2 में हमें एक शीट ऑफ पेपर लेना है और उसका एक एरोप्लेन बना देना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने एक एरोप्लेन बनाया, हम सब ने बनाया होगा बचपन में, राइट। और अब अगर हमारा मन भर जाए तो हम क्या करेंगे, इस एरोप्लेन को वापस से, इस पेपर को खोल देंगे तो हमारा पेपर वापस से वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, हमने पेपर को एरोप्लेन में चेंज किया और इस चेंज को दोबारा उल्टा करके एरोप्लेन को खोल के दोबारा से पेपर बना लिया। तो इससे हमने क्या सीखा कि ये जो चेंज है ये रिवर्स हो सकते हैं, है ना। तो दीज कैन बी नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस। चलो आगे कुछ और एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। आप आटा लीजिए और आटे से रोटी बनाना शुरू करिए। छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, फिर रोटी बनाएंगे। कई बार जब हम जो लोग भी रोटी बनाना सीख रहे हैं, तो जब भी हम सीखते हैं तो परफेक्ट गोल रोटी नहीं बनती। तो क्या करते हैं, हम उस रोटी को दोबारा से हाथों में लेते हैं और उसको डो बना के दोबारा से गोल बनाते हैं, फिर रोटी बनाना ट्राई करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आटे से रोटी का शेप बनाया। अब हम चाहें तो इसको दोबारा से आटे में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज था, ठीक है। बट क्या हम इन सारे ही चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है? तो ऐसा है नहीं, ठीक है। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने देखी, चाहे बलून का साइज़ हो या फिर एरोप्लेन को दोबारा से खोल के पेपर बना देना हो, या आटे की जो गोला होता है, बॉल होती है, उसको दोबारा से आटे में कन्वर्ट करना हो, ये सारे जो चेंजेस हैं इनको हम उल्टा यानी रिवर्स कर सकते थे। तो इसीलिए इन चेंजेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है सारे ही केसेस में? तो ऐसा नहीं है। अभी देखते हैं कैसे। एक्टिविटीज़ को दोबारा से करेंगे बट कुछ अलग तरीके से। आप बलून को पूरी तरह फुला लीजिए और उसके बाद उसको जो माउथ है वो टाइटली बंद कर दीजिए स्ट्रिंग से। अब आप क्या करोगे, अब आप उसका जो शेप है वो अगर चेंज करने की कोशिश करोगे या फिर उस पर ज़्यादा प्रेशर लगाओगे। प्रिक करने का मतलब होता है चुभोना। तो अगर आपने पेंसिल वगैरह चुभो दिया तो वो क्या होगा, वो फूट जाएगा। तो ये जो चेंज था ये रिवर्सिबल नहीं था। चलो अगर ये नहीं समझ आया तो एक्टिविटी 5 से सब समझ आएगा। एक्टिविटी 5 में हमने क्या किया, एरोप्लेन ड्रॉ किया और उसके बाद उसको कट कर लिया। तो क्या अब आप वापस से इस एरोप्लेन को पेपर में बदल सकते हो? तो जवाब है नहीं, नहीं बदल सकते हम, क्योंकि अब हमने पेपर को ऑल एरोप्लेन की शेप में ही कट कर लिया है। तो आप चाह के भी इससे कुछ
वापस से वो पुराना वाला पेपर बना नहीं सकते हो, तो ये चेंज रिवर्सिबल नहीं होगा। वहीं अगर हम रोटी वाली एक्टिविटी को ध्यान में देखें, तो अगर आप इस रोटी को बेक कर लो, जिसे रोटी सेकना कहते हैं, तो क्या अब ये रोटी दोबारा से आटे में कन्वर्ट हो सकती है? जवाब है जी नहीं। तो ये जो चेंजेस हैं, जो दोबारा से वापस से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकते, ऐसे चेंजेस को कहा जाता है इररिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल की स्पेलिंग के आगे आई आर ऐड कर दोगे, बन जाएगा इररिवर्सिबल चेंजेस, या इनको हम परमानेंट चेंजेस भी कह सकते हैं। ये दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं जाते। क्या आपने पेंसिल इरेज़र यूज़ की है? जी हाँ। तो क्या आप पेंसिल यूज़ करते हो तो क्या आपकी पेंसिल हमेशा वैसी ही रहती है जैसी वो नई नई आई होती है? जी नहीं। क्या चेंजेस आते हैं? जैसे जैसे आप लिखते जाते हो, शार्प करते जाते हो, आपकी पेंसिल की हाइट लेंथ छोटी होती जाती है, ठीक है। ऐसे ही इरेज़र यूज़ करते जाओगे, इरेज़र की लेंथ छोटी होती जाएगी। तो क्या चेंज हो रहा है? शेप एंड साइज़। तो ऐसे ही चेंजेस हमारे आसपास होते रहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें उससे पहले आप ये समझ लो कि हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा। चेंजेस मतलब बदलाव, ठीक है, चाहे वो बदलाव साइज़ में हो, शेप में हो, ठीक है, उसको हम चेंजेस कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा रिवर्सिबल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा इररिवर्सिबल, ठीक है, इररिवर्सिबल चेंजेस। तो रिवर्सिबल चेंजेस मतलब वो चेंज जिसमें जो हमारा ओरिजिनल सामान था वो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाए। जैसे कि स्प्रिंग को खींचो, स्प्रिंग को छोड़ो, वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो ये जो चेंज हुआ वो रिवर्सिबल चेंज हुआ। ये रिवर्सिबल चेंज क्या हुआ? मान लो आपने दूध से पनीर बना लिया, तो क्या पनीर से वापस दूध बना सकते हो? आंसर है नहीं। तो ये चेंज हुआ हमारा इरिवर्सिबल चेंजेस। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या कोई और भी तरीके हैं जिनसे हम चेंजेस को ला सकते हैं? कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? नाउ लेट्स सी। यहाँ पर हमारे पास कुछ वुडन हैंडल्स हैं और यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं। अब इन सब में हमें वुडन हैंडल फिक्स करना है। तो ये इजीली फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हम ये जो होल है जिसमें फिक्स करना है, इसको बड़ा बनाएंगे तो हैंडल टाइटली फिक्स नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं। हीट करेंगे जैसे ही ये एक्सपैंड हो जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे, और फिर इसमें वुडन हैंडल फिक्स कर देते हैं। फिर उसके ऊपर हम गर्म पानी डाल देते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, जिसकी वजह से ये वापस ठंडा होकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देखो कुछ लोगों को नहीं समझ आया तो मैं बताती हूँ। आपने अपने घर में देखा होगा कि जब आपके पापा कभी भी पाइप वगैरह फिक्स कर रहे हैं तो उस पाइप को गर्म करते हैं और फिर उसको फिक्स करते हैं। गर्म करने से ये जो पाइप है वो अपने साइज़ से थोड़ा सा फैल जाता है। इसी फैलने को हम कहते हैं एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। और जैसे ही वो दूसरी जिस चीज़ में उन्हें फिट करना था फिट कर देते हैं, और फिर से अगर ठंडा हुआ पाइप तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी दो टाइप के चेंजेस हैं, जहाँ पर एक बार हीट प्रोवाइड करने पे होगा एक्सपेंशन, वहीं नॉर्मल टेम्परेचर पानी पे या ठंडा पानी गिरने पे होगा कॉन्ट्रैक्शन। इसी दो फिनोमेना को यूज़ करके हम इन वुडन हैंडल्स को इन औजारों में अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसको आप पढ़ लो, ठीक है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट्स बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, एक्सपैंड हो जाती है। नाउ द हैंडल ईजिली फिट्स इन टू द रिंग। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली इन टू द हैंडल। हम इसको बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम बड़ा बनाएंगे तो फिक्स नहीं होगा टाइटली, ठीक है। यहाँ पर कुछ टेबल दी हुई है, वहाँ पे आपको लिखना है कि रिवर्स हो सकता है या नहीं रिवर्स हो सकता है। देखो, बैटर से इडली बनाना, ठीक है, तो ये रिवर्स हो सकता है, तो आंसर है नो। आपने एक बार इडली बना ली तो क्या इडली दोबारा बैटर बन जाएगी? नहीं बनेगी। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, इट्स वेरी इजी। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, वुलन यार्न से निटेड स्वेटर बनाना, देखो ये रिवर्सिबल हो सकता है। आपने देखा होगा मम्मियाँ स्वेटर को क्या करती हैं, खोल देती हैं, वापस से वुलन यार्न में कन्वर्ट कर सकती हैं। ग्रेन टू इट्स फ्लावर, ठीक है, देखो अनाज से हम आटा तो बना सकते हैं, लेकिन क्या आटे से दोबारा अनाज बना सकते हैं? नो, ठीक है। कोल्ड मिल्क से हॉट मिल्क, हाँ ऑफ कोर्स। आपने दूध गर्म किया, ठीक है, वापस फ्रिज में रखो, ठंडा हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ हमने देख ली, अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का। ये हमको यहाँ पर फिक्स करनी है, ठीक है। इस पहिए में
कार्ट व्हील में हमें एक मेटल रिम फिक्स करनी है, लेकिन मेटल रिम इसकी साइज़ से छोटी है थोड़ी सी, तो हम क्या करेंगे, छोटी बनानी ही चाहिए, ज़्यादा बड़ी बनाएंगे तो वो मज़बूत नहीं रहेगा। इसमें हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इसको हीट कर देंगे, हीट करने से ये फैल जाएगी और फिर हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे, और जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगी इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे जिससे ये तुरंत ही सिकुड़ जाएगी, तो ये अच्छे से कार्ट व्हील में फिक्स हो जाएगी। आई होप ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। पहेली सोच रही है कि जब हम लोहार के पास जाते हैं तो क्या आपने उसको देखा है कि वो लोहे को गर्म करके अपना काम आगे करता है? क्यों? क्योंकि लोहा गर्म करने से रेड हॉट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और फिर हम उसको जो चाहे वो शेप दे सकते हैं। ऐसे ही आपको आयरन की कील देखने को मिलती है, आयरन के रिम देखने को मिलेगी, आयरन के बहुत सारे अलग अलग शेप के औजार देखने को मिलेंगे। तो क्या आप आयरन को सीधा ही उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? तो नहीं, आयरन को हीट किया जाता है, जब वो रेड हॉट हो जाता है तो उसमें हथौड़ी मार मार के उसको डिज़ायर्ड शेप में बदल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं। पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो बॉयल होता है और फिर अपनी गैस के फॉर्म में बदल जाता है। गैस का फॉर्म कहलाता है वेपर, और इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वाटर में भी चेंजेस होते हैं। आइस से वाटर बदल सकता है लिक्विड में, लिक्विड से बदल सकता है गैस में, और गैस से बदल सकता है आइस में, राइट। तो वाटर के जो फॉर्म्स है वो इंटरचेंजेबल हैं, मतलब आइस से लिक्विड, लिक्विड से आइस, गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस। तो वाटर भी अपने शेप और साइज़ को बदलता है। ओके, एक्टिविटी नंबर 7 में हम बात कर रहे हैं कैंडल्स की। तो आपने देखा है अगर आपके पास कैंडल्स हैं तो अगर आप कैंडल को जलाते हो, पहले तो इसकी लेंथ मेजर करो। मान लो इसकी लेंथ कुछ इंच है, मान लो 5 इंच, ठीक है, मान लो। तो अगर जलाने के बाद भी उतना सेम रहेगा तो आंसर इज़ नो, ये कंज्यूम हो गई। इसने आपको लाइट दिया है ना, एनर्जी थोड़ी सी दी है, तो ये कंज्यूम होने के बाद इसका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये चेंज जो है वो रिवर्सिबल है या नहीं? सो नो, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है, वो वापस से उस साइज़ में नहीं आ सकती। लेकिन वहीं अगर आप कैंडल को मेल्ट कर रहे हो और फिर वापस से कैंडल बना रहे हो तो क्या उसका साइज़ सेम रहेगा? तो जी हाँ, क्योंकि हमने कैंडल को यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मेल्ट किया है और दोबारा से उसको फ्रीज़ कर दिया है। आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट। यहाँ बूझो तार के बारे में पूछ रहा है। आपने देखा होगा रोड पे तार हम यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसे हीट करते हैं पहले और फिर रोड पे डालते ही वो किस में बदल जाता है? सॉलिड में। तो क्या ये चेंज रिवर्सिबल है? येस और नो? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस। एक्टिविटी 7 में हम इंसेंस स्टिक की बात करते हैं। इंसेंस स्टिक, धूप बत्ती, अगरबत्ती जो बोलते हो आप, वो मान लो ये इतनी बड़ी अगरबत्ती है आपके पास, ठीक है, आप इसको जलाते हो मॉर्निंग में तो वो आपको क्या देती है? गैस देती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। गैस आपको स्मेल देती है, ठीक है, हम जनरली स्मेल के लिए लगाते हैं, पूजा करने में यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी ऐश देती है। ऐश मतलब होता है राख, ठीक है। अब इससे आपको मिलता है प्लीजेंट स्मेल, लेकिन क्या ये रिवर्सिबल है? तो जी नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं है। ना ही वो गैस मिलके और ऐश मिलके दोबारा से अगरबत्ती नहीं बना सकती। तो दिस चेंज इज़ नॉट रिवर्सिबल, ये कहलाएगा इरिवर्सिबल चेंज। ऐसे ही जब हम दही जमाते हैं तो आप दही में क्या करते हैं, एक कटोरा लेंगे, उसमें गर्म दूध लेंगे और उसमें थोड़ी सी दही डालेंगे। उस दही में जो बैक्टीरिया होते हैं जो वो मल्टीप्लाई होते हैं और कुछ देर में दही जम जाएगी। बट क्या आप इस दही से दूध बना सकते हैं? आंसर इज़ नो। तो ये चेंज भी रिवर्सिबल नहीं है। तो अगर हम पूरे चैप्टर की समरी देखें, अच्छा यहाँ पर एक और लास्ट चीज़ जो बची है, चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया था कि हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, फिर सेपरेशन मेथड भी देखा था। तो अगर आपने वाटर को डिज़ोल्व किया है और उसको हीट कर दोगे तो क्या होगा? वाटर सारा भाप बन के उड़ जाएगा और पीछे बचेगा आपका सॉल्ट। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है? आपने वाटर और सॉल्ट को मिक्स किया, एक सोल्यूशन बनाया, फिर उसके बाद आपने वाटर और सॉल्ट को फिर से अलग अलग कर लिया, तो क्या ये रिवर्सिबल चेंज है या नहीं? आई होप यू आर नॉट कन्फ्यूज इन दिस। Okay, we can say that this is a reversible change, right? Let us say. So, we can say, we can separate salt from its solution in water. So, can we say that the change due to dissolving salt and salt in water can be reversed? So, yes, we can say like that. Okay, so the chapter is over. In this chapter, we have basically learned about the changes that
दैट आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। दो भागों में हम चेंजेस को बांटते हैं। वन इज़ रिवर्सिबल एंड अनदर वन इज़ इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, चैप्टर थोड़ा काफ़ी शॉर्ट था, सो दैट इज़ वाई आई हैव tried to finish this in one video. So I hope the chapter was interesting and you find the explanation easy to understand. So अगर आपको chapter समझ आया हो, please subscribe the channel and wait for the next video. This is me Jyoti signing off. Thanks for watching.